नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उंगली पर। आज का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीका से बनाते हैं। पहले विस्तार से बना लेंगे, फिर इनको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 540 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपया। यहाँ लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपया। और हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है 10% की, ठीक ना। तो इसको पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका, क्रय मूल्य बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। अब इसी पर हमको बैठाना है, ठीक है। देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, तो 540 रुपया। तो विक्रय मूल्य की जगह 540 रुपये बैठाइए, बैठा दिए। फिर 1 माइनस लिखेंगे, हानि कितना है, 10% हानि है, ठीक है। फिर वो लिखेंगे 540, ठीक ना। एक है तो एक लिख देंगे, माइनस 10% है तो 10 लिखिए, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में जाएगा आपका 100। फिर 1 और 100 का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक ना। 100 का लघुत्तम कितना होगा, तो 100 होगा। यहाँ लिख लेंगे पहले 540 बटा 1 और 100 का लघुत्तम 100, तो 100 लिख लिए यहाँ, ठीक ना। 1 से भागा देंगे 100 में तो 100 होगा, 100 गुना 1 करेंगे हो जाएगा आपका 100। ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दे देना है, ठीक ना। तो 100 से भागा देंगे 100 में, तो 1 होगा, 1 गुना 10 करेंगे तो होगा आपका 10। फिर देखिए 540 बटा 100 में 10 घटे कितना बचेगा, 90, ठीक ना। और 100 को ऊपर कर देंगे गुना 100, ठीक है। फिर देखिए, इसका 1 शून्य काटिए, इसका 1 शून्य काटिए। 9 से भागा देंगे 54 में, 9 6 54, 6 गुना 100 करेंगे कितना होगा, ये 600 रुपया। यानी क्रय मूल्य हमको निकल के आ गया, क्रय मूल्य कितना निकला, क्रय मूल्य निकल आ गया आपका 600 रुपया, ठीक ना। अब चाह रहा है 600 रुपया में 20% का लाभ हो। 600 रुपये में कितना चाह रहा है, 20% लाभ हो। लाभ कितना, 20%, ठीक ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है, विक्रय मूल्य बराबर आपका होगा क्रय मूल्य गुने 1 प्लस लाभ। लाभ प्रतिशत है तो लाभ लिखेंगे, प्रतिशत है तो प्रतिशत कर दिए, ठीक ना। फिर यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 600, तो 600 लिखेंगे, गुना है तो गुना कर दिए, ठीक है। तो 1 प्लस, ये सूत्र है, ठीक है, ये इसको याद रखना है। 1 प्लस 20 है, ठीक ना। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा आपका 100, ठीक ना। फिर देखिए, अब 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। तो 600 तो 600 लिख देंगे, ठीक ना। गुना है तो गुना कर देंगे, ठीक ना। 1 और 100 का लघुत्तम कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। फिर देखिए 1 से भागा देंगे 100 में तो 100 होगा, 100 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, प्लस तो प्लस दे देंगे। 100 से भागा देंगे 100 में 100 होगा, 1 होगा, 1 गुना 20 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 20। फिर यहाँ लिखेंगे, देखिए 600 तो 600 लिख दिए, ठीक है। गुना चिन्ह गुना दे देंगे। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 100 और प्लस 20 तो कितना होगा, 120, बटा में कितना लिखेंगे 100, ठीक ना। अब ये काटिए, 2 शून्य इसका कटेगा, इसका 2 शून्य कटेगा, क्या बचा, 6 गुना 120 कितना होगा, 12 720 रुपया। यानी विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया कितना, 720 रुपया। ये आपका आंसर होगा। इसी को हम अब शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक से देखिए, शॉर्ट ट्रिक से विक्रय मूल्य निकालना है ना। देखिए यहाँ पहले समझिए,
10% की हानि होती है और 20% का लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो लाभ को ऊपर रखेंगे, 20% लाभ हो रहा है, यानी 100 में 20% का लाभ रहा है तो कितना होगा 120%, ठीक ना। और 10% का हानि है तो 100 में 10 घटा देना है तो कितना बचेगा 90, ठीक ना। अब विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है तो 540, तो 540 से गुना कर देना है, ठीक ना। अब देखिए 1 शून्य खत्म, तो 9 छक 54, 9 छक 54 और 54 हो गया, 120 गुना 6 करेंगे, 12 यानी 720 रुपये। ये आपका आंसर निकल के आएगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, ठीक ना। तो लिखेंगे उसी तरह बनाएंगे जिस तरह बनाए थे, लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य ये कितना है, ये आपका है 700 रुपये, तो 700 लिखे। हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है आपका 30% की, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1, हानि हो रही है तो हानि करेंगे, हानि प्रतिशत, ये होता है, ठीक ना। तो इसी पर आपको बैठा देना है। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 700, तो 700 लिखिए आप, लिख दिए। 1 माइनस बटा में 1 माइनस हानि है, हानि कितना है 30%, 30% प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में जाएगा आपका 100, ठीक है। फिर 1 और 100 का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। 1 और 100 का लघुत्तम लेना, तो कितना होगा ये 700, तो 700 लिखेंगे यहीं ऊपर में, ठीक ना। 100 का लघुत्तम होगा आपका 100, 1 से भागा देंगे 100 में 100 होगा, और 100 गुना 1 करेंगे, कितना होगा ये 100, माइनस चिन्ह माइनस दे देना है। 100 से भागा देंगे 100 में 1 होगा, 1 गुना 30 करेंगे, हो जाएगा आपका 30, ठीक ना। फिर देखिए 700 लिखे, बटा में लिखेंगे 100 माइनस 30 कितना होगा ये 70 होगा, ठीक है ना। बचा 100, तो 100 को ऊपर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 70 दही 700, 100 गुना 100 10 गुना 100 100 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक ना 1000। तो क्रय मूल्य कितना निकला, क्रय मूल्य आपका निकल गया आ गया 1000। अब चाह रहा है कि 1000 पर उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। कितना का लाभ हो, 25% का लाभ हो, लाभ चाह रहा है कितना 25%, तो कितना में बेचा जाए, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, ये सूत्र है, ठीक ना। लाभ ना 1 प्लस लाभ प्रतिशत, ये होता है, ठीक है। तो इसी पर बैठा देंगे। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100 रुपये, सॉरी 1000 रुपये, तो 1000 कर दिए, ठीक ना 1000 कर दिए। 1 प्लस लाभ कितना हो रहा है 25%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में जाएगा आपका 100, ठीक है। फिर देखिए 100 का लघुत्तम लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 1000 गुना है तो गुना दे देंगे, 100 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 100, 1 से भागा देंगे 100 में 100 होगा, और 100 गुना 1 करेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा आपका 100, प्लस चिन्ह तो प्लस दे देना है, 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 25 होगा, ठीक ना। फिर देखिए 1000 गुना 100 और प्लस 25 तो होगा 125, बटा में लिखेंगे 100, ठीक है। फिर देखिए इसका 2 शून्य और इसका 2 शून्य कटेगा, तो 10 गुना 120 करेंगे, सॉरी 125 करेंगे, तो कितना होगा 1250। तो विक्रय मूल्य कितना निकला, विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया 1250 रुपया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से फिर बना लेते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लाभ कितना हो रहा है इसको पहले जानना होगा। 25% लाभ रहा है, 100 में 25% लाभ रहा है, यानी 125%, ठीक ना। उस पर हानि कितनी हो रही है 30%, 100 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा
70, तो 70 नीचे रखेंगे, ठीक ना। फिर गुना करेंगे, तो कितने का गुना करना है, कितना से गुना करना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 700, तो 700 से को गुना कर दिए, ठीक ना। अब देखिए 70 गुना 70 से भाग देंगे 700 में, कितना होगा 10, अब 10 गुना 125 करेंगे तो कितना होगा ये 1250। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर है। इस तरह अगर बनाते हैं तो 10 या 15 सेकंड में आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।